राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, पहल कीजिए, इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः FIR हो। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच हर दिन नए खुलासे कर रही है। अब तक की जांच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिनमें जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। पुलिस का दावा है कि अविनाश ने पूछताछ में कई ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जिनकी भूमिका अब तक सामने नहीं आई थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला से लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान उसने पूरे नेटवर्क के काम करने के तरीके, पैसों के बंटवारे और कई लोगों की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुलिस का मानना है कि अविनाश की निशानदेही पर अब कई नए आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है। बताया जा रहा है कि अविनाश ने भी यह खुलासा किया कि चोरी के बाद चढ़ावे की रकम किस तरह बांटी जाती थी और किन किन लोगों तक उसका हिस्सा पहुंचाया जाता था। पुलिस इन दावों की पुष्टि के लिए अब दूसरे आरोपियों से भी पूछताछ करने जा रही है। क्या अविनाश ही था पूरे खेल का मास्टरमाइंड? सूत्रों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में ऐसे संकेत मिले हैं कि परिक्रमा मार्ग पर चोरी की रकम का बंटवारा अविनाश शुक्ला की अगुवाई में होता था। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से उसे मास्टरमाइंड घोषित नहीं किया है। जांच एजेंसियां अब क्या पता लगाने में जुटी हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले पूरे गिरोह का संचालन कौन करता था, ये जानने की कोशिश करेगी पुलिस। पर चोरी की योजना किसने बनाई, मंदिर से पैसे किस तरीके से बाहर निकाले जाते थे, चोरी का यह सिलसिला कब से चल रहा है और रकम किन लोगों तक पहुंचती थी, इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस तलाशने वाली है आरोपियों से पूछताछ के बाद। जी हाँ, किन आरोपियों से पूछताछ की है तैयारी? उनमें शामिल हैं रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव। पुलिस इनसे अलग अलग पूछताछ करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसकी भूमिका क्या थी और किसी ने किस स्तर पर चोरी में सहयोग किया। कैसे होती थी चढ़ावे की रकम की बंदरबाट? सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में बताया कि चोरी की रकम का बंटवारा एक तय व्यवस्था के तहत होता था। बताया जा रहा है चोरी के बाद रकम परिक्रमा मार्ग के आसपास बांटी जाती थी। केवल सीधे आरोपी ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोगों को भी हिस्सा दिया जाता था जो खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते रहे हैं। पुलिस इस बात पर भी जांच कर रही है कि क्या मंदिर प्रशासन या उससे जुड़े कुछ अन्य लोग भी इस नेटवर्क से किसी रूप में जुड़े थे। हालांकि इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जांच जारी है। गणना कर्मियों की नियुक्ति पर भी उठे सवाल। पूछताछ में अविनाश ने कथित तौर पर यह बताया कि मंदिर में गणना कर्मियों यानी दान गिनने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होती थी। नियुक्तियों में कुछ प्रभावशाली लोगों की सिफारिश चलती थी। जिन लोगों को संरक्षण मिलता था उन्हें काम भी मिलता था। आरोप है कि इसी संरक्षण की वजह से कुछ लोगों को चोरी की रकम में हिस्सा भी मिलता था। अब पुलिस इस पूरे नियुक्ति तंत्र की जांच कर रही है। अब जाते जाते सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। ये साइटिक जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 पीढ़ी खपत कर दिया है। दिग्विजय नाथ जी का, अभय नाथ जी का अपनी 3 पीढ़ी खपत हो रही है। आप मुख्यमंत्री रहो या न रहो, इस्तीफा दो, कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाएंगे, साधु संत बनाएंगे, लेकिन राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, पहल कीजिए, इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः FIR हो और नए FIR हो, इनको ट्रस्ट से तत्काल निकालने की कोशिश किया जाए और अयोध्या छोड़ने कहा जाए कि आप लोग अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाइए। यदि आप अयोध्या में रहेंगे तो निश्चित है ये जांच प्रभावित होगा। 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ है? SIT जांच रिपोर्ट जब मुख्य गृह सचिव को सौंपने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के तहरीर पर FIR दर्ज हो चुका है। इसमें 8 लोगों को बाकायदे नामजद किया गया है और भी इसमें जांच की प्रक्रिया है। विवेचना के दौरान इसमें और भी जो दोषी लोग पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने त्वरित जो है SIT का गठन कराया और निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो भ्रामकता फैलाया जा रहा था वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे विश्वास है
कि मैं यह सरकार से मांग करूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जो है प्रचलित करा करके और तत्काल प्रभाव से इन दोषियों के ऊपर दंडात्मक कठोरतम कार्रवाई करके यह एक समाज में एक नजीर पेश किया जाए कि हमारे सनातन संस्कृति और महान आस्था के केंद्र बिंदु अयोध्या, यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों श्रद्धालुओं की महान आस्था है। उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके जब यह भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर जब पूरे विश्व के दुनिया में यह छाया, उसके बाद कुछ ऐसे जो है तबके के लोग जो सनातन विरोधी जो है विक्षिप्त तरह के जो लोग हैं, लगातार सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, सनातन धर्म को धूमिल करने के लिए जो कुचक्र रचा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके एक नजीर पेश किया जाए, जिससे आगे आने वाले सदियों सदियों यह नजीर वह अपने स्मरण में रखे रहेगा। कभी भी किसी प्रकार से हमारे आस्था पे कुठाराघात नहीं। राम मंदिर के निवेदन पर एसआईटी का गठन हुआ और जांच प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाएंगे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने में लगे हुए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 140 करोड़ भारत की जनता का जो मन आहत हुआ था वो अब थोड़ा अच्छा हुआ है और ये सारे चोर पकड़े जाएंगे, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है, जो उसका क्रियाशैली है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। अभी भी जांच चल रही है? अभी भी जांच चल रही है और सब पकड़े जाएंगे, जो भी बच्चे हैं वो सब निकल के आ जाएंगे। भगवान राम के मंदिर में कथित चोरी हुई थी, इसको लेकर के कितना आहत हुआ था मन? तो पूरे देश की जनता आहत हुई है, अयोध्यावासी भी इससे आहत हुए हैं और क्या किया जा सकता है जब घर का भेदी लंका ढावे, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। सब पकड़े जाएंगे धीरे धीरे सब। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी मैं इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो, जिस तरह से जो एसआईटी रिपोर्ट आ गया है, उसके बाद ये लोग चिल्लाने का काम बंद नहीं कर रहे हैं। इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है इस तरह के निंदनीय है, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, मैं उनका धन्यवाद। 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और भी जांच जारी है। अगर चोरी इन लोग ने किया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, इनके लिए मैं सहमत हूँ। तो कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको जिनके ऊपर एफआईआर मिली है? भगवान क्या देंगे? सरकार ये तो न्यायालय करेगा, ये न्यायालय करेगा। जिस तरह से इन्होंने कांड किया है, इसका भोगी ये जो है न्यायालय इनको सजा देगा। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।